हेलो फ्रेंड्स, डेली मार्केट एनालिसिस के एक और नए वीडियो में मैं पीयूष आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए हम देखते हैं कल हमारा मार्केट कैसा रह सकता है और हमारा ट्रेड प्लान क्या रहेगा यह भी हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसा कि हमने कल के एनालिसिस वीडियो में डिस्कस किया था कि हम इस रेजिस्टेंस के पास आकर रुक रहे हैं और जिस भी रेजिस्टेंस के पास या सपोर्ट के पास आकर मार्केट स्टे करता है ना या रुकता है, उस सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो चूंकि हम नीचे से ऊपर की साइड में जा रहे थे और कभी भी हम अपने पिछले दिन के लो के नीचे क्लोज नहीं कर रहे थे, तो मैंने कल आपको यह एनालिसिस करके बोला था कि कहीं ना कहीं बायर मार्केट में एक्टिव है और वो इतने स्ट्रांग है कि किसी भी दिन मार्केट को अपने पिछले दिन की क्लोजिंग के नीचे ले जाकर क्लोज नहीं करने दे रहे। जैसे ही सेलर मार्केट को नीचे ले जाने के लिए ट्राई करते हैं, वहां से बायर एक्टिव होते हैं और मार्केट को उठाकर ऊपर क्लोज करा देते हैं। और जो इतने दिनों से हमें मार्केट में प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा था, मींस बायर को प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा था, हर दिन सेलर मार्केट को लीड कर रहे थे और प्रॉफिट बना रहे थे, आज के एक ही दिन में बायर्स का पूरा कोटा मार्केट ने फुल कर दिया। अगर इस कैंडल को आप देखते हो ना, तो ये अकेली कैंडल लगभग हमारी 200 पॉइंट की है, मींस लगभग 1% का मूव हमने आज के दिन में दिया और निफ्टी में 1% के आसपास का मूव काफी मायने रखता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो आज का यह जो मूव हमें मिला है यह प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ मिला है। अभी छोटे टाइम फ्रेम पे चल के मैं आपको दिखाऊंगा कि प्रॉपर प्राइस एक्शन क्या होता है और जब इस तरीके का मूव हमें मिलता है तो वहां पर ऑप्शन बायर के लिए क्या बेनिफिट रहते हैं। अब आज के अगर हाई की हम बात करते हैं तो आज का हाई मिला है हमें अपने इस रेजिस्टेंस के पास, जो कि है 25,260 का। अगर यहाँ पर हम टॉप से लेकर बॉटम तक फिब लगाते हैं तो यहाँ आज हमने अपने इस 0.618 का जो लेवल रहता है फिब का, गोल्डन जोन जिसको हम बोलते हैं, उस लेवल के ऊपर आकर क्लोज कर दिया है। तो अब मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो तो पॉजिटिव बन ही गया है, साथ में बायर्स का भी स्ट्रेंथ यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो अब हमारा जो स्ट्रेटेजी रहेगा या मार्केट में जो थोड़ा सा हमारा बायस रहेगा वो पॉजिटिव साइड में ज्यादा रहेगा। हालांकि हम जो ट्रेड करेंगे वो ट्रेड तो प्राइस एक्शन को देख कर करेंगे, लेकिन प्राइस एक्शन में भी हमें अब कोशिश करेंगे कि कहां पर हमें बाइंग के लिए अच्छा मूव देखने के लिए मिल सकता है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि अब हमारा जो बायस है, या मैं बात करूं मार्केट के सेंटीमेंट एंड प्राइस एक्शन की, तो वो कहीं ना कहीं हमें पॉजिटिव होते हुए नजर आ रहा है। अब डेली टाइम फ्रेम पे हमें जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा वो रहेगा हमारा इस लेवल का, जो कि हमारा साइकोलॉजिकल लेवल, और यह रेजिस्टेंस है हमारा 25,500 का। तो इस रेजिस्टेंस को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस और है, जो कि हमारे पास इस गैप लेवल का, जो कि मैं आपको हमेशा बोलता रहता हूँ कि मार्केट में जो भी गैप्स होते हैं वो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो 25,320 से लेकर 25,350 यह एक छोटा सा गैप हमारे पास पेंडिंग है। तो जब मार्केट यहाँ पर पहुंचे तो थोड़ा सा मार्केट में वेट कर देखिएगा कि मार्केट किस तरीके से मूव करना चाह रहा है। अभी हम छोटे टाइम फ्रेम पर चलकर अपना ट्रेडिंग प्लान डिस्कस करते हैं और उसके लिए चलते हैं हम अपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, कल हमने एक रेजिस्टेंस एरिया डिस्कस किया था जो कि था हमारे पास इस एरिया के आसपास, क्योंकि इसी एरिया के आसपास आकर हम बार बार रेजिस्टेंस ले रहे थे और सेलर मार्केट को नीचे धकेल दे रहे थे। कल हमने डिस्कस किया था कि जब हम इस लेवल को ऊपर की साइड में ब्रेकआउट करेंगे तो फिर हमें मूव मिलेगा, जो कि रहेगा पहला 25,200 के आसपास और नेक्स्ट मूव हमें मिलेगा 25,250 के आसपास। आज हमने इन दोनों लेवल को अप्रोच कर लिया है। यहाँ पर आप देखें तो जैसे ही हमने इस एरिया को ब्रेकआउट किया, एक बार हमने इसको रिटेस्ट किया और उसके बाद देखिए हम एक प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर की तरफ चलते गए। आज के अगर मार्केट की और प्राइस एक्शन की हम बात करें तो सुबह से ही मार्केट में बायर एक्टिव थे और वो इतने स्ट्रांग थे कि आप देखिए कभी भी मार्केट ने अपने पिछले स्विंग लो को ब्रेक ही नहीं किया। जब जब सेलर्स ने मार्केट को नीचे ले जाने के लिए ट्राई किया, हर डाउन मूव पे कहीं ना कहीं बायर एक्टिव हुए और फिर से मार्केट को उठाकर ऊपर ले गए। तो आज के प्राइस एक्शन को देखकर हमारा यही समझ में आता है कि अब यहाँ पर कहीं ना कहीं मार्केट को बायर्स लीड करने के लिए ट्राई करना, और जब भी मार्केट अगर नीचे की साइड आता है तो एक बार बायर मार्केट को डिफेंड करने के लिए ट्राई जरूर करेंगे। चलिए अब कल का ट्रेडिंग प्लान हम एक बार डिस्कस करते हैं। दोस्तों आज की ओपनिंग हमें मिली 25,070 के आसपास और आज हमने जो हाई लगाया है वो लेवल है हमारे पास 25,060 का। तो सबसे पहला हमारे पास जो रेजिस्टेंस रहने वाला है वो रेजिस्टेंस रहेगा हमारा आज का हाई। तो कल के दिन अगर हम कहीं भी इस लेवल के बीच में ओपन होते हैं, जो कि हमारे पास 25,150 से लेकर 25,260, इस लेवल के बीच में अगर हम कहीं भी ओपन होते हैं और अगर फर्स्ट कैंडल ही हमारी इस लेवल के ऊपर क्लोज कर देती है
तो इस कैंडल के हाई के ब्रेकआउट से हमें एक कंटिन्यूशन ट्रेड मिल सकता है, जो कि पहले मूव में हमको लेकर जा सकता है हमारे इस रेजिस्टेंस एरिया के पास, जो कि है 25,330 का एरिया। अब जैसा कि डेली टाइम फ्रेम पे हमने डिस्कस किया था, 25,330 से लेकर 25,350 ये हमारे पास एक गैप एरिया है। तो यहाँ पर जब मार्केट पहुंचे तो थोड़ा सा मार्केट में वेट कर लीजिएगा और देखिएगा कि मार्केट किस तरीके का प्राइस एक्शन बना रहा है। क्या हम हायर हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं या इस लेवल के बीच में कहीं हम एक रेंज बना रहे हैं। और अगर इस तरीके का कोई प्राइस पैटर्न आपको दिखता है और फिर उसके बाद हमें ऊपर की साइड में ब्रेकआउट मिलता है, तो फिर नेक्स्ट मूव हमको लेकर जा सकता है हमारे इस रेजिस्टेंस एरिया के पास, जो कि रहेगा 25,410 का। और थर्ड मूव में निफ्टी हमको लेकर जा सकता है हमारे नेक्स्ट रेजिस्टेंस, जो कि हमारे पास 25,460 का एरिया। यह तीन रेजिस्टेंस हमें ऊपर की साइड में कल निफ्टी में देखने के लिए मिल सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखिएगा कि यह जो एरिया है हमारे पास 25,150 से लेकर 25,260, ये पूरा एरिया हमारे पास बाइंग जोन रहने वाला है। जब तक हम इस एरिया में कहीं भी ट्रेड करना है, यहाँ पर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मत फाइंड आउट कीजिएगा, क्योंकि कल अगर आप डाउन साइड में आकर इस लेवल को अप्रोच भी करोगे ना, तो यहाँ से मार्केट में हमें एक पुल बैक देखने के लिए मिल सकता है। इस ड्राइंग को मैं एक बार हटा देता हूँ और दोबारा आप इस बात को देखिए कि ये जो एरिया है हमारे पास 25,150 से लेकर 25,260, ये पूरा एरिया हमारे पास बाइंग जोन रहने वाला है। कहीं भी मार्केट अगर इसके बीच में आता है तो हमें यहाँ से बायर की एक्टिविटी देखने के लिए मिल सकती है। और इस लेवल पर आकर भी, जो कि 25,150, यहाँ से भी एक बाइंग इनिशिएट हो सकती है, बिकॉज पहले ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया था और यहाँ से बार बार हम मार्केट में नीचे की साइड जा रहे थे। तो अब हमने इसको ब्रेकआउट कर दिया है, तो यही लेवल अब हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का भी काम करेगा। अगर इनकेस कल हम इस लेवल को डाउन साइड में ब्रेक डाउन दे देते हैं, कौन से लेवल को, 25,150 को, तो यहाँ से फिर हमें डाउन साइड में एक मूव देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये ब्रेकडाउन डायरेक्ट हमें नहीं मिलना चाहिए। यहाँ पर कुछ देर मार्केट कंसोलिडेशन करना चाहिए और उसके बाद अगर मार्केट डाउन साइड में ब्रेकडाउन देता है तो पहले मूव में निफ्टी हमको लेकर जा सकता है हमारे इस सपोर्ट एरिया के पास, जो कि रहेगा हमारा 25,100 का। इसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट हमें देखने के लिए मिलेगा हमारे इस स्विंग लो का, जो कि हमारा 25,050 का एरिया। एक्चुअली ये हमारे दोनों दिन का रेंज का लो भी है, तो यह लेवल भी हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करने वाला। तो इस लो पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसको भी अगर हमने डाउन साइड में ब्रेक डाउन कर दिया तो यहाँ से हमें एक शार्प डाउन मूव देखने के लिए मिल सकता है, जो कि हमको लेकर जाएगा हमारे नेक्स्ट सपोर्ट के पास, और वो है हमारा 24,980 के आसपास। यह तीन मूव कल हमें निफ्टी में डाउन साइड में भी देखने के लिए मिल सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बहुत बड़े गैप अप या गैप डाउन की, क्योंकि जनरली बाइंग के मार्केट पकड़ में नहीं आते हैं और गैप अप ओपन होने के साथ साथ ऊपर निकलते जाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कल अगर हमें एक बहुत बड़ा गैप अप भी मिल जाता है और अगर फर्स्ट कैंडल हमें रेड भी मिल जाती है ना, तो भी सेलिंग के लिए तुरंत ट्राई मत कीजिएगा। देखिएगा कि मार्केट एक लोअर हाई का पैटर्न बना रहा है क्या। अगर मार्केट एक लोअर हाई के पैटर्न के साथ नीचे जा रहा है तो फिर वहां से हम एक बार ट्राई कर सकते हैं कि डाउन साइड के मूव के लिए ट्राई करें। नहीं तो होगा ये कि मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड में मूव दिखाएगा और फिर वहीं से रिकवर होकर अपना जो प्रीवियस डायरेक्शन है उसमें चलने लगेगा। तो यहाँ पर हमारे ट्रैप होने के चांसेस बन सकते हैं। तो यहाँ पर दो ही कंडीशन काम करेंगी। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है और 30 to 45 मिनट की एक रेंज बना लेता है और उस रेंज को अगर ऊपर या नीचे जिस साइड में भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है, तो फिर वहां पर हमारी उसी डायरेक्शन में एक ट्रेड बन सकती है। ये मैं बात कर रहा हूँ गैप अप की कंडीशन में, क्योंकि गैप अप की कंडीशन में डाउन साइड में ट्रेड लेने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ये जो प्राइस एक्शन हमारा बना हुआ है उसको देखते हुए। लेकिन अगर हम एक गैप डाउन की बात करते हैं और इनके सीधा हम ओपन हो जाते हैं अपने इस एरिया के आसपास, जो कि है 25,000 से लेकर 25,050 के आसपास, इस कहीं भी एरिया में, और यहाँ पर अगर कोई एक हैमर कैंडल मिल जाती है या एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल मिल जाती है, तो ऐसी कैंडल के हाई से बाइंग इनिशिएट हो सकती है और वो फिर मार्केट हमें लेकर जाएगा हमारे इन रेजिस्टेंस एरिया के पास, जो कि अभी हमारे पास सपोर्ट है। जब हम नीचे से ऊपर की साइड जाएंगे तो वही सपोर्ट हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेंगे। तो वन बाय वन हम इन रेजिस्टेंस को हिट करते हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों, इसी नोट पर मैं आज का एनालिसिस यहीं पर एंड करता हूं। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको कोई भी बाय और सेल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, मैं केवल अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार कंसल्ट जरूर करें।
दोस्तों वीडियो से रिलेटेड अगर आपके कुछ सुझाव है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।